नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि पहले ये बताएं कि आप कहां से ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर अभी सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को मदद करें। नरेश मीणा राजस्थान में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। उन्हें पूरे राजस्थान में सभी वर्ग के साथ बौद्ध भिक्षुओं और अंबेडकर अनुयायियों का समर्थन मिल रहा है। यही कारण है कि ये राजस्थान की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने की कुवत रखते हैं। देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। भाई अबरार और भाई जेपी सांगरवासा जो मेरे से परसों से जुड़े हुए हैं, आज वो अपनी सेना के साथ आए थे और जब वो सेना के साथ यहाँ आए तो किस तरह से जनता ने उनका स्वागत किया वो आपने सब अभी देखा। मुझे ऐसे सेनापति चाहिए जैसा भाई अबरार मलाना है, जैसा भाई जेपी सांगरवासा है। ये मेरी गालियां भी सुनते हैं, मेरी लातें भी सहन करते हैं, फिर भी नरेश मीणा को छोड़ के नहीं जा रहे। मुझे भाई सरपंच अभिषेक सखीपुरा जैसा व्यक्ति चाहिए, मुझे भाई सुनील लालसोट जैसा व्यक्ति चाहिए, मुझे भाई बाड़ा से हरीश भट्टी जैसा व्यक्ति चाहिए, मुझे माल बमोरी मनीष मीणा कोटा जैसा व्यक्ति चाहिए, मुझे मन्नू धौलपुर जैसा व्यक्ति चाहिए। ये मैं जिनके नाम ले रहा हूँ, पूरे खानवास, परवीन फौजी, ये वो लोग हैं जो मेरे से परसों से जुड़े हुए हैं। आरडी गुजर 3 बार का सरपंच। 1999 में जब जयपुर पढ़ने आया था तब से आज भी पीठ से पीठ लगाकर कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ा है। वो आरडी गुजर और खुशीराम गुजर परवास जब मैं जयपुर में आया था तो 1999 में जब यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा तो खुशीराम गुजर ने इस नरेश मीणा को कंधे पे बिठाकर यहाँ घुमाया था। वो बलराज चौधरी मालपुरा का मेरा भाई, वो विक्रम चौधरी निवाई का मेरा भाई। मेरे जो भी रिश्ते बड़े में हो सकता है नाम अभी सबके याद नहीं क्योंकि मैं लिखे ही नहीं है, अभी समय भी ऐसा कि दिमाग भी कम काम करता है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं रिश्ता बना रहा हूँ, मजबूत बना रहा हूँ, लंबे चौड़े बना रहा हूँ। मैं कभी भी मेरी तरफ से कोई कभी ऐसी नहीं छोड़ता जिसमें रिश्ते टूटे। लेकिन अभी बीच में 1-2 बार से मेरे से कुछ गलती हो गई थी, कल भी गलती हो गई थी। मैंने कुछ अपनापन समझ के, अपना लोग समझ के कुछ में गुस्सा कर जाता हूँ, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि उसमें भी कंट्रोल करूंगा। अब किसी को कभी गुस्से में नहीं बोलूंगा, ये मैं कोशिश करूंगा। मेरा भाई रामलाल सरपंच सिनौली जो अभी मुझे पिछले दिनों मिला था, लेकिन जिस तरह से भाई रामलाल सिनौली मेरे साथ खड़ा है, मेरे भाई वो नानकराम कोटखाउदा, मेरा भाई वो सुदामा और निवाई, ये वो लोग हैं मेरे भाइयों। बहुत सारे लोग ऐसे जो बैकफुट में रह के अपना नाम आगे नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे पूरी शक्ति देते हैं, पूरी ताकत देते हैं। मुझे एक मेरा भाई जो झालावाड़ जेल में मेरे जाने के बाद 2 दिन बंद रहा, बिच्छू नाम से, वो शायद अभी अपनी सेना के साथ यहाँ आया नहीं है, तो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंच रहे बहुत सारे लोग। एक मेरा भाई शिवनारायण मनोज भट्टी देशराज 5 कैंटर भर के ला रहे शिवदासपुरा थाने के सामने। उन 5 बसों को रोक रखा पुलिस ने अभी, और यहाँ पहुंचे नहीं है। जब वो पहुंचेंगे तो उस भाई शिवनारायण का ताम झाम भी आप इस जगह देखना। मैं यही चाहता हूँ, जैसे मैं लोगों के बीच में रहकर अपनी सेना को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसी तरह मैं चाहता हूँ मेरे सेनापति भी जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो भी उस सेना को आगे बढ़ाए, इस सेना को मजबूत करे। मैं भाई शैलेश को भी याद करूंगा, मैं भाई भरत पुचलिया को भी याद करूंगा। ये वो बंदे हैं, जब 12 में मेरे साथ कोई नहीं था तो ये शुरू में जो लड़ने वाले लोग थे, ये भरत पुचलिया, शैलेश, ये वो लोग थे। मैं जिनको मैं उनका नाम दे रहा हूँ। अब तो सेना दिनों दिन बढ़ती जा रही है, सेना आगे भी बढ़ती जाएगी। अभी तो सेना में भर्ती हो रही है, नरेश धाकर भर्ती हो गया, बहुत सारे लोग बढ़ती जा रही है। मुरारी सीकरी बेचारा उस दिन भी जेल जाके आया है। गणेश पगड़ी बाहर मोर्चा संभाल रखा है, विमल सखीपुरा ने मोर्चा संभाल रखा है। राकेश फैसला मेरा छोटा भाई बनकर जिसने 8 महीने जेल में रहा, तो ऐसे संभाला जो सगा भाई भी नहीं संभाल सकता, वैसे भाई राकेश ने संभाला। प्रेम जेब आ गया, मेरा भाई प्रेम जेब जो मुझे बरसों से जुड़ा हुआ था। हमारे साथ सगुन भाई आए हैं जो यहाँ के लोकल, यहाँ के रहने वाले हैं। पारिक साहब हमारे पंडित जी भी हमें आशीर्वाद दे रहा है। ये सुनील भाई मेरे साथ पढ़ता था राजस्थान कॉलेज में, वो भी मुझे नजर आ रहा है। बहुत तमाम लोग वो लोग नजर आ रहे हैं जो मैंने उनके साथ अपना समय व्यतीत किया था, साथ बिताया था। किसी का नाम भूल जाओ, शक्लें दिखेगी तो अपने आप नाम लेता रहूंगा टाइम टाइम पर।
मैं अब प्रतिनिधि मंडल भिक्षु संघ के साथ आज कलेक्ट्रेट से यहाँ तक एक मशाल जुलूस लेके आया है। किस लिए? बोध गया के अंदर जो महाबोधि महाविहार है, जो विश्व धरोहर है, वो आजादी से पहले उसका मुक्ति आंदोलन चल रहा है। कई सालों से वो उस धरोहर पे कब्जा किया हुआ है। कई लोग उसकी मुक्ति के लिए कई महीनों से आंदोलन चल रहा है। उसके लिए कई तरह की रैलियां भी निकाल रही है देश भर में। ये मशाल जुलूस यहाँ निकाला गया आज कलेक्टर से। यहाँ जब हमें पता चला कि पिपलौदी जिला के अंदर जो बच्चे बिल्कुल पीड़ित परिवार के प्रति आप सत्याग्रह कर रहे हैं, तो हम सभी आपके इस मुहिम के साथ हैं और हम मांग करते हैं कि सिस्टम जागे और आपकी बात को उन जो व्यवस्था के जो ग्रसित हो गए उन बच्चों के प्रति हमारी संवेदना है और उनके परिवार के प्रति हम समर्थन व्यक्त करते हैं कि आपकी मुहिम को हर जगह से समर्थन मिले, सरकार सुने। और इस लोग जो भिक्षु संघ है, उपासक उपासिका है, सब हम बुद्धिस्ट संघ के लोग हैं और आपको पूरे तरह से नैतिक समर्थन प्रदान करते हैं और आप इस मुहिम के अंदर सफल हो, ऐसी कामना करते हैं। पिपलौदी के बच्चों को न्याय दो, न्याय दो। पिपलौदी के बच्चों को न्याय दो, न्याय दो। नरेश भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, ये गरीब पीड़ित वंचित शोषित के न्याय की हक जो लड़ने वाले व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा काम है। हम सभी आपका समर्थन करते हैं। जैसा बोला भाई का समर्थन भाई साहब, आज छठा दिन है, आमरण अनशन पर है। अन्न का एक दाना भी नहीं गया और न्याय की बात कर रहे हैं, मुआवजे की बात कर रहे हैं सरकार से। जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर परिहार साहब ने अपना समर्थन दिया है हमारी तरफ से, तो ये वास्तव में बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी। हमारे 6-7 बच्चे जो है स्कूल की छत के नीचे बरसात के कारण उसमें दब के मर गए। तो पहली बात तो ये है कि ये सरकार और प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है और इतना संवेदनशील मामला होने के बावजूद भी सरकार ने संवेदनहीनता का परिचय दिया है। ये बहुत ही निंदनीय विषय है और ये सभी को बड़ा दुख पहुंचाया इस बात से कि सरकार ने एक बकरी जो है ना परिवार को दी है। मतलब शर्म की बात है ये, और ये तो मैं निंदा करता हूँ इस कृत्य की सरकार की। और मैं पुनः भाई नरेश और उसकी टीम को जो है ना, हम सभी अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट लोगों की तरफ से आपका पूरा समर्थन करते हैं और जो भी हमसे आप जो भी जिस तरह का भी हेल्प चाहें हम आपके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः में पिपलौद में जो दर्दनाक घटना हुई है उसके लिए तहे दिल से भिक्षु संघ सभी मिलकर संवेदना व्यक्त करते हैं। और अभी नरेश जी का एक वक्तव्य है जो हमारे सामने आया है। सरकार जो अनीति कर रही है और जो भ्रष्ट रास्ता अपना करके जो हमारे न्यायप्रिय मांगों के लिए आंखें मूंद के बैठी हुई है, इस असंतोष को देखते हुए कभी भी सरकार ये सुन ले कि कभी भी सरकार के खिलाफ अगर कोई भी घटना होती है तो उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार है। और आपने कहा है, नरेश जी ने कहा है कि मैं जैन बौद्ध धर्म को बहुत पढ़ा है। मैंने जेल में, आपने कहा मैंने जेल के अंदर बौद्ध धर्म को बहुत पढ़ा है और मैं भी बौद्ध धर्म का अनुयायी और बौद्ध धर्म का अनुयायी बनना चाहता हूँ। इसलिए आप है बिल्कुल धैर्य से ये लड़ाई लड़ें और हम आपके साथ हैं और आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो, ऐसी हम मंगल कामनाएं करते हैं।
धन्यवाद, साधुवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।